पोर्टफोलियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीन में बगल में देखो, मेरा पोर्टफोलियो जो है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग एंड द न्यू व्लॉग स्टार्टिंग गोइंग टू द क्लास। रेडी? आई एम रेडी एंड गोइंग टू द क्लास। और आज आपको बताऊंगा मेरा सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट। कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने देख रहा, और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट। तो आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बताऊंगा जिसने मुझे जिंदा रखा ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो। कोविड के खतरनाक टाइम में जहां बड़ी बड़ी कंपनियां डूब गई, मेरा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट था जिसने मुझे जिंदा रखा और सरवाइव करने दिया। और उसके साथ साथ पॉसिबल था कि मैंने बिल्डिंग भी कंप्लीट कर ली रीवा में। तो आपको आज बताने वाला हूँ सबसे तगड़ा इन्वेस्टमेंट जिसने मुझे बचा लिया। यस। कहाँ जा रहे हैं इतना बन सवर के आप लोग? पुलिस बैच। पुलिस बैच है आपकी टी शर्ट में? मैं भी। कुहू के भी टी शर्ट में पुलिस बैच है। वैसे इतना बाबू बन के कहाँ जा रहे हो दोनों? मार्केट। क्या लेने? वो क्या? कैप, हैंड ग्लव्स, अच्छा स्वेटर अच्छा। और और सॉक्स? हाँ सॉक्स। हाँ। सॉक्स पेन लेने जा रहे। सॉक्स नहीं लोगे? अरे मम्मा सॉक्स तो है ना। 5-6 सॉक्स ही हैं। अब आप दोनों के बीच में 10 सॉक्स तो कम से कम होने चाहिए ना। ठीक है, सॉक्स भी लेने जाएंगे। नहीं था। आज कप्पू बहुत हैंडसम लग रहा है, कुहू भी ब्यूटीफुल। और पापा, हमने न्यू अपने स्केचर वाले जूते पहने हैं। पापा आपको बता रहे हैं कि उन्होंने अपने स्केचर वाले जूते पहने हैं दोनों ने। चलो फिर चलते हैं। आ जाए पन्ना लाल भैया। हम बता रहे हैं, हम दोनों नए वाले जूते हाँ, पहने। दोनों ने न्यू शूज पहने देखो हैं। मेरे पास ये भी है। वाह, पॉकेट भी है। मेरे पास भी है। इसमें मैं किसी तरह से अपने वो रख सकता हूँ, पैसे। पैसे है ही नहीं तुम्हारे पास? उधर ही में छू रहे। ओह माय गॉड। अब वो रीवा जाके मैं पैसे कमाऊंगा। अच्छा, पैसे कमाऊंगा? कैसे कमाओगे पैसे? कंप्यूटर कंप्यूटर चला के? वेरी गुड। और कुहू कैसे कमाएगी पैसे? हाथ से। हाथ से? हाथ से नहीं, कंप्यूटर से। मैं ऐसे अच्छा, ऐसे गिनोगी? अच्छा, ऐसे कमाओगी। हाँ? ओके। कमाने के लिए क्या करेगी कुहू? पैसे कमाने के लिए आपको गाइस सबको गाइस गाड़ी और बाइक की सेफ्टी रूल्स पता है? अच्छा, कप्पू बताएगा आज गाड़ी और बाइक की सेफ्टी रूल्स। बताओ। गाइस, आपको बाइक और गाड़ी की सेफ्टी रूल्स पता है? नहीं, गाइस को नहीं पता, तुम बताओ। गेट का सबसे बड़ा रूल है कि गेट को शीशे पे नहीं रखना चाहिए, वरना आपकी उंगली दब सकती है। हाथ को शीशे पे नहीं रखना चाहिए। क्या? हाथ को शीशे पे नहीं रखना चाहिए। शीशे पे नहीं रखना चाहिए, वरना आपका हाथ फट जाएगा और आपकी उंगली खिल जाएगी, जैसे मेरी ये वाली खिली है। कटी है? कटी है। ओके। और सेफ्टी रूल्स बताओ। और स्कूटी का सबसे बड़ा रूल है कि उधर से नहीं आओगे, सिर्फ आप इधर से आओगे। अच्छा। जहाँ पापा बैठे हैं वहाँ पे आओ, अगर जहाँ मम्मी नहीं बैठे हैं वहाँ। अच्छा। और गाड़ी का बहुत बड़ा सबसे बड़ा रूल है कि हमें बच्चों को ड्राइविंग वाली सीट पे बैठना चाहिए। नहीं। और अगर पापा की ड्राइवर सीट है तो पापा बैठेंगे, अगर मम्मी की है तो मम्मा बैठेगी, वरना ड्राइवर अंकल की। वेरी गुड। कप्पू को तो सब पता है। कप्पू बहुत इंटेलिजेंट हो गया है। और टायर का सबसे बड़ा रूल है कि बच्चे सबसे पीछे वाली सीट पे नहीं बैठते, आगे वाली सीट। नहीं, पीछे की सीट पे बैठते हैं, आगे की सीट पे नहीं बैठते। अभी तो बताया आपने, ड्राइवर अंकल की सीट पे ड्राइवर अंकल बैठेंगे, अगर पापा ड्राइव करते हैं तो पापा बैठेंगे, है ना? हाँ। कप्पू और ये अच्छा। और गाइस, यहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। सेफ्टी रूल्स बताते बताते कप्पू इस रूल से गिर गया और उसको लग गई।
अच्छा 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 अच्छा। तो गाइस वो इन्वेस्टमेंट जिसने मुझे जिंदा रखा ड्यूरिंग कोविड काल, मतलब कोविड ऐसा पीरियड रहा है जिसमें सबको दिक्कतें हुई हैं, और वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट विच आई हैव डन, मैंने बताया था आपको SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और इवन ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो मुझे जब बहुत जरूरत थी, बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ऑलरेडी रीवा वाला कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चल रही थी, उस टाइम पे भी मैंने उसमें से पैसे मतलब रोकना बंद नहीं करवाई, SIP चलती रही। मेरे सीनियर ने ये सजेस्ट किया कि ये काम कर सकते हो कि SIP चलने दो, महीने में 50,000 की उस टाइम पे मेरे पास SIP थी, 50,000 मंथली आई वाज इन्वेस्टिंग, एंड फॉर द लास्ट यू कैन से 6 years इट वाज डन। और एक काफी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंडिंग थी जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही। और वो SIP जब मैंने स्टार्ट की थी तो मेरा मेन एम टारगेट जो था वो ये था कि बच्चों के लिए। तो मैं बच्चों के हिसाब से जब ये कुहू कल्प के हिसाब से ना कुछ चाइल्ड पॉलिसी वगैरह सोच रहा था, पर बाद में समझ में आया कि सिर्फ बेवकूफियां हैं। LIC हो गई, चाइल्ड पॉलिसी हो गई, कि जितने भी HDFC के मेरे प्लान थे, कुछ एक्सिस बैंक के कुछ प्लान थे, इन्वेस्टमेंट प्लान, सब मैंने सारे बंद करवाए। आज की डेट में सिर्फ 2 प्लान है मेरे पास जो रनिंग कंडीशन में है, सिर्फ 2 प्लान। एक है टर्म इंश्योरेंस, 2.5 करोड़ का मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया। दूसरा एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑफ 1 करोड़, 1 CR, और उसमें 1 करोड़ का टॉपअप है। मतलब साल में अगर जरूरत पड़ी तो पूरी फैमिली को तकरीबन 2 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस का सपोर्ट है। तो ये 2 चीजें हैं जो मेरे पास आज के डेट में है इंश्योरेंस के हिसाब से, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। बाकी सारे इन्वेस्टमेंट जो है, LIC है, SBI फंड्स में लगाओ, किसी भी फंडिंग में लगाओ, सब बेवकूफियां, चाइल्ड पॉलिसी वगैरह सिर्फ बेवकूफियां। इसमें सिर्फ आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला रिटर्न में। और सेकेंडली, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से SIP इज द बेस्ट वन, क्योंकि इंडिया अभी डेवलपिंग मार्केट है, ग्रो कर रहा है। और आप देख सकते हो, ये मेरा पोर्टफोलियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन में बगल में देखो, मेरा पोर्टफोलियो जो है ये मेरे मोबाइल में है, और ये आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा हूँ। इसमें अगर आप देखोगे तो मेरा एवरेज एब्सोल्यूट रिटर्न 29.11 आ रहा है, 29.11% रिटर्न एब्सोल्यूट, और ये पिछले 6 साल का है। एंड दिस इज मैनेज माइंड। ये मेरा एड्रेस ऊपर, इसमें भी अभी भी एड्रेस जो डला है ना, सेंट्रल वाटर कमीशन का डला है, जहां मैं जॉब करता था। और ये जो है एडवाइजर जो है मेरे सीनियर हैं रजनीश गुप्ता सर, उनका दिया हुआ है, उन्होंने स्टार्ट करवाया था। और आप अगर देखोगे इसमें तो ये म्यूचुअल फंड्स के नाम हैं, और ये म्यूचुअल फंड्स के आप अगर नाम देखोगे तो ये नाम चेंज हो रहे हैं, डेट चेंज हो रही है, क्योंकि वो इसको स्विच ओवर करते रहते हैं टाइम के हिसाब से ना, उसको स्विच ओवर करते रहते हैं, और जो कि बहुत जरूरी है फंड्स के लिए। आप स्विच ओवर करते रहो, जो फंड्स आपको रिटर्न नहीं दे रहा उसको चेंज करो, नए वाले में शिफ्ट करो, और ये पूरा काम रजनीश सर करते हैं। और वाकई में ही हैज गिवन मी अ वेरी गुड रिटर्न। और ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो 30% ऑफ द रिटर्न्स आई एम गेटिंग ईयरली, दैट इज अ सब्सटेंशियल पार्ट। तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट था SIP जो मैं कहूँगा सभी को करना चाहिए, क्योंकि इंडिया भी डेवलपिंग मार्केट है, फ्यूचर है, तो इसमें आगे फ्यूचर में स्कोप है। तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि SIP में इन्वेस्ट करो, और कोई एक ऐसा फंड मैनेजर आप ढूंढ लो जो कि आपके लिए बढ़िया काम कर सके, मतलब क्योंकि आप पूरे टाइम नहीं वॉच कर सकते। तो जो इस फील्ड में है, आपको लगेगा उनको कुछ मंथली देना पड़ रहा है, पर उससे ज्यादा फायदा आपको रिटर्न्स में मिलेगा। तो जैसे मेरे सीनियर हैं तो वो तो मेरे से कुछ मंथली नहीं ले रहे हैं, बट हाँ ये है कि उनके कारण फंडिंग बड़ी अच्छी है, और मेरा फंड मैनेज कर लेते हैं, एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड रिटर्न। सेकेंडली, जो आप इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हो, लैंड पे सोच सकते हो। लैंड ऐसी हो जहां कमर्शियल हो, पर लैंड भी बहुत सोच समझ के, बहुत सारे हिट एंड ट्रायल के बाद आप प्रेफर करना, क्योंकि इसमें रिस्क भी बहुत सारी चीजों का होता है। और ऐसी जगह लैंड लो जहां पे कहीं कब्जा वगैरह ना हो। ऐसा ना हो कि कहीं आपने ऐसी जगह लैंड ली जो देखने वाला कोई नहीं है, और कुछ टाइम बाद पहुंचे तो पता चला किसी और ने उस पर कब्जा कर लिया, या एक ही जमीन 2-2, 3-3 लोगों को बेच देते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। थर्डली है गोल्ड पे। गोल्ड पे भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एक लिमिट तक, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी वैल्यू है जो हमेशा बढ़ती रहती है, टाइम के साथ साथ आप देखोगे तो बढ़ ही रही है। तो वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है, और ये लिक्विड मनी होता है जो आपको कभी भी मिल सकता है। तो अब जैसे लैंड वगैरह है ना, ये थोड़ा सा लिक्विड नहीं है, अगर आप एकदम से जरूरत पड़ी तो आपको नहीं आएगा। तो ऑलमोस्ट कुछ पार्ट 30-40% अपना इन्वेस्टमेंट ऐसा करिए जो लिक्विड है, जैसे SIP हुआ, इक्विटी मार्केट्स में है, शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इट इज म्यूचुअल फंड्स, और गोल्ड पे। और बाकी लिया जो लैंड वगैरह है या प्रॉपर्टी वगैरह, रेसिडेंशियल तो बिल्कुल मत खरीदना, सिर्फ कमर्शियल खरीदना। और उसमें भी लैंड या प्लॉट्स खरीदो, वो जल्दी निकल जाते हैं और अच्छे रिटर्न्स देते हैं। छोटे जो प्लॉट्स खरीदोगे तो आप जल्दी निकलने के चांसेस होते हैं, और आपको अच्छे पैसे दे सकते हैं। तो गाइस, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एक चीज हमेशा याद रखिए, कुछ पार्ट लिक्विड जरूर होना चाहिए। कभी आपको एकदम से जरूरत पड़ती है पैसों की, तो कुछ लिक्विड मनी हो जो आपको इंस्टेंट तुरंत मिल जाए। ऐसा ना हो कि सारा इन्वेस्टमेंट आपका ब्लॉक्ड पड़ा है, दिक्कत हो जाएगी।
तो वो नियर अबाउट 40-50% आपका इन्वेस्टमेंट लिक्विड में होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, जो आपको एकदम से रिटर्न मिले, एकदम से आपको पैसे मिल जाएं जब जरूरत हो। तो जो उसके लिए गोल्ड, SIP बेस्ट है, म्यूचुअल फंड्स बेस्ट है, शेयर्स बेस्ट है, जो आपको 2-3 दिन में अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। जमीन जो है, प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा सा फंसा देती है लंबे टाइम के लिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा है, पर सोच समझ के इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल इंडिया न्यूजीलैंड मैच देखना, इंडिया को सपोर्ट करना, होपफुली हम जीत जाएं और सेमीफाइनल में पहुंच जाएं। आपसे मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों, समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा कि आपका क्या करना है।